हर एक लड़की को अपने लड़के को भी अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा रहना चाहिए। घटिया जीवन जी रहे हैं आप, अगर आपका स्वाभिमान नहीं है। तो आपने अक्षरा सिंह का ज्ञान सुना। ये वही अक्षरा सिंह है जो खुद को भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे स्वाभिमानी हीरोइन बताती हैं और लोगों को ज्ञान भी देती हैं कि इंसान में अभिमान होना चाहिए या नहीं, लेकिन स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए और स्वाभिमान का ज्ञान देने वाली ये यही अक्षरा सिंह है जो आज अपने सारे स्वाभिमान को साइड रखते हुए उन लोगों के साथ खुशी खुशी फोटो क्लिक करा रही हैं, उन लोगों के साथ मिल रही है, जुल रही हैं, जिसके ऊपर अक्षरा सिंह ने एक समय में सबसे बड़ा और गंदा आरोप लगाया था कि इन लोगों ने मिलकर किस तरह से अक्षरा सिंह को टॉर्चर किया है। आप समझिए, अक्षरा सिंह दीपक सिंह से मिले, विक्की सिंह से मिले, अमित सिंह से मिले, किसी से भी जाकर मिले, किसी से भी दोस्ती कर ले, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है। आपकी निजी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है कि आपको किससे मिलना है, किसको अपने साथ रखना है, किसको अपनी टीम से हटाना है, किसको शामिल करना है। लेकिन बात वही आती है कि अक्षरा सिंह हमेशा स्वाभिमान की बात करती हैं। अभी हाल ही में अक्षरा सिंह ने एक नया इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में अक्षरा सिंह से कुछ सवाल पूछा जाता है और अक्षरा सिंह कहती है कि मैं स्वाभिमानी लड़की हूं और मैं ही नहीं, मैं चाहती हूं कि हर किसी के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, आर्टिस्ट हो या आम इंसान हो, हर किसी को स्वाभिमान से जीना चाहिए। स्वाभिमान से समझौता करने की जहां बात आती है वहां एकदम से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़कर किसी के लिए कुछ भी नहीं होता। अक्षरा सिंह की ये सारी बातें एकदम सही लगती हैं। व्यक्ति में अभिमान नहीं भी होना चाहिए तो स्वाभिमान जरूर होना चाहिए, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अक्षरा सिंह फिर वही गलत साबित हो जाती हैं जब अक्षरा सिंह उन लोगों के साथ मिलना जुलना, फोटो क्लिक कराना शुरू कर देती हैं जिन लोगों के ऊपर अक्षरा सिंह ने एक समय में गंभीर गंभीर आरोप लगाया था और इन्होंने बताया कि किस तरह से पवन सिंह ने अगर उनके साथ गलत किया तो उन सबके मास्टरमाइंड यही लोग थे। अब उसी व्यक्ति के साथ अक्षरा उन सारी चीजों को भूलकर गले मिल लेना, हाथ मिला लेना, कह सकते हैं कि सारी बातों को भूलकर एक हो जाना, फिर अक्षरा के वो सारी बातें गलत साबित हो जाती हैं। कौन टीम नहीं, ये मैं नहीं जानती हूँ। जो लोग भी जिनके साथ थे, मुझे नहीं पता कि कौन क्या सोच से रहता है, कौन। आप समझिए कि अक्षरा सिंह की पहचान ही इसी वजह से है। ऐसा नहीं है कि अक्षरा सिंह ने कोई बड़ी मूवी या कोई बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना इंडस्ट्री में दे दिया है या कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से इनको बिहार की शेरनी कहा जाता है। आप समझिए कि अक्षरा सिंह लंबे समय से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, लेकिन बिहार की शेरनी का टैग उनको कब मिला? जब वो पवन सिंह के खिलाफ निडरता से आकर बोलती हैं, पवन सिंह को एक्सपोज करती हैं, किसी से नहीं डरती हैं, मीडिया में आकर सारी बातों को खुलेआम बोलती हैं, सोशल मीडिया पर अकेले अपने लिए स्टैंड लेती हैं, लड़ती हैं, कह सकते हैं कि अपने दम पर खुद को स्थापित करने वाली लड़की अक्षरा सिंह बनती हैं। तब जाकर इनके फैंस इनको शेरनी का टैग दिए और शेरनी का टैग अक्षरा सिंह को इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि उन्होंने व्यक्ति विशेष से लड़ाई लड़ी, यानी पवन सिंह से वो लड़ रही थी, इसलिए इनको शेरनी का टैग नहीं मिला। शेरनी के नाम से इनको इसलिए भी नवाजा गया क्योंकि उस वक्त जो भी इनके बारे में गलत बोलता था, अक्षरा सिंह एकदम मुंहतोड़ जवाब उसको देती थी, चाहे वो पवन सिंह की टीम के लोग हो, उनके साथ रहने वाले लोग हो, पवन सिंह के पागल फैंस भी क्यों ना हो। उस वक्त जो भी पवन सिंह का साथ लेता था, अक्षरा के विरोध में बोलता था, अक्षरा बिल्कुल नहीं डरती थी, लाइव आती थी और जवाब देती थी। अक्षरा के अनुसार इनको जान से मारने की धमकी दी गई, अक्षरा तब भी नहीं डरी। मतलब अक्षरा ने अपने लिए स्टैंड लिया और उन सबका जवाब अक्षरा ने दिया जो अक्षरा को परेशान किया। और अक्षरा हर लड़की को कहती है कि किसी का बर्दाश्त मत करिए, स्वाभिमान से समझौता मत करिए। इस तरीके की बातें जब अक्षरा सिंह करती हैं तो लोगों को लगता है कि अक्षरा सिंह स्वाभिमान से कभी समझौता करने वाली लड़की नहीं है। और जब अक्षरा सिंह को लोग आज इस तरह से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं फैंस निराश भी हो रहे हैं। आप समझिए कि अक्षरा सिंह बेगूसराय वाले जब वो इवेंट में जाती हैं तो शिवेश मिश्रा से उनकी जो भी लड़ाई है, वो लड़ाई क्यों है? उसका कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। छोटी सी बात है कि अक्षरा सिंह के ऊपर उस इवेंट में पैसे उड़ा दिए गए थे और अक्षरा सिंह को वो चीज रास नहीं आई, क्योंकि अक्षरा के हिसाब से वो कहीं से भी वाजिब नहीं था। अक्षरा को इस बात पर गुस्सा आता है, वो माइक फेंकती है और वहां से निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि अक्षरा सिंह का कहना है कि एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं कभी भी सम्मान से समझौता नहीं करूंगी। स्वाभिमान मेरा अलाउड नहीं कर रहा था कि वहां मौजूद जनता जनार्दन पब्लिक मेरे ऊपर आशीर्वाद के रूप में भी पैसे लुटाए। हालांकि ये वही अक्षरा सिंह है जो एक समय में पैसे उड़ाए जाते थे तो खूब खुश होती थी, लेकिन आज उनको वही चीज बुरी लग रही है क्योंकि आज इनको समझ में आ गया है कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी हम आपको एक बार को कह रहे हैं कि आप यहाँ सही हैं क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आपको जो चीज अच्छी नहीं लगी आपने उसका विरोध किया। अब आप समझिए, आप एग्जाम्पल समझिए कि आप कहाँ गलत हो रही है, कहाँ सही हो रही है। अब आप जिस स्टेज में हैं और जिन लोगों से आप मिल रही हैं, इन्हीं लोगों पर आपने एक समय में आरोप लगाया,
इन लोगों को ब्लेम किया कि ये लोग मिलकर मेरे साथ गलत किए, सबने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची और मेरे साथ जो भी गलत हुआ उन सबका मास्टरमाइंड पवन सिंह के साथ रहने वाले लोग थे। आपने एक समय में इन लोगों के लिए गलत बोला, इन लोगों को बदनाम किया, इनके ऊपर आरोप लगाया। एक समय में ये लोग आपके नजर में दुनिया के सबसे ज्यादा गंदे और बुरे इंसान थे। अब फिर आप अपने ही बात से पलट जाती हैं और उन्हीं लोगों के साथ आज फोटो क्लिक करा रही हैं और ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि मेरे पास कोई भी आएगा तो मैं उसको हंस के स्वीकार कर लूंगी, उसी रिस्पेक्ट उसी आदर से मैं उनका स्वागत करूंगी। तो फिर यहाँ लगता है कि आप स्वाभिमान से नहीं जीती हैं, आप स्वार्थवश जीती हैं। जहां आपको अपना फायदा दिखता है आप वहां एकदम से शांत हो जाती है, वहां आप स्वाभिमान का हवाला दे देती हैं। आप ही वो शख्स हैं जिसने कहा था कि पवन सिंह जब शादी कर रहे थे उस वक्त बोरिंग रोड के एक फ्लैट में मुझे रूम में बंद कर दिया गया था। कॉमन सेंस वाली बात है, जब पवन सिंह अपनी शादी कर रहे होंगे उस वक्त पवन सिंह तो वहां उपस्थित नहीं होंगे आपको कमरे में बंद करने के लिए। चौराहे के पास कहीं किसी रूम में बंद की गई थी, मेरे घर वालों को भी नहीं पता, मैं बंद थी, मुझे लॉक किया हुआ था ताला में। इट मीन्स कि पवन सिंह के टीम के लोगों ने ही आपको बंद किया होगा। अगर आप सही कह रही हैं तो अगर आपके अनुसार आपको फ्लैट में बंद किया गया होगा तो इन्हीं लोगों ने बंद किया होगा। तो जिन लोगों ने एक समय में आपको रूम में बंद किया, जिन लोगों ने एक समय में आपके साथ गलत किया, आपकी बर्बादी के ये सबसे बड़े कारण बने, वो लोग आज आपके लिए अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप समझिए, ना हम पवन सिंह की फेवर की बात करेंगे ना हम अक्षरा सिंह की फेवर की बात करेंगे, मेरे लिए दोनों समान है। लेकिन बात वही है कि अक्षरा सिंह की ऑडियंस जो है वो आज इसलिए भी नाखुश है क्योंकि इन लोगों ने अक्षरा सिंह को एडमायर किया है। अक्षरा सिंह की कह सकते हैं कि बेबाकी, इनकी निडरता, स्वाभिमान से जीने का तरीका कई लोगों को इंस्पायर करता था। लेकिन आज वही अक्षरा सिंह जब अपने स्वाभिमान को साइड रखकर स्वार्थवश ऐसे लोगों के साथ मिल गई हैं जिन लोगों ने एक समय में अक्षरा सिंह के पीठ पर छुरी भोंका है, तब जाकर लोग बहुत आहत हो रहे हैं। वरना यही अक्षरा सिंह थी, कुछ भी करती थी और फैंस इनको गाली देते थे, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री इनके पीछे पड़ जाती थी, एक तरफा अक्षरा सिंह को टारगेट किया जाता था। उस वक्त हमने अक्षरा सिंह के ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं, अक्षरा का समर्थन किया है, साथ दिया है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल अक्षरा हमेशा सही लगी और जब जब अक्षरा सही लगी है हमारा पूरा साथ अक्षरा को रहा है। लेकिन आज जब अक्षरा सिंह को हम अपनी ही बातों से पलटते हुए देख रहे हैं, फ्लिप मारते हुए देख रहे हैं, तो लग रहा है कि ये वो अक्षरा सिंह नहीं है जिस अक्षरा सिंह को हम पर्सनली जानते हैं, जिनसे हम मिले हैं, जिनकी बातों से सिर्फ हम नहीं बल्कि कई लड़कियां प्रभावित हुआ करती थी। हालांकि आप एक बात को और समझिए, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जब एक हुए थे तो फैंस पवन सिंह का या अक्षरा सिंह का तब फैंस पवन सिंह के फैंस खासकर पवन सिंह का विरोध इसलिए कर रहे थे, नाखुश इसलिए थे क्योंकि पवन सिंह हमेशा एक स्टेटमेंट देते थे कि मेरे चाचा समझाते हैं कि अभिमान मत करना लेकिन स्वाभिमान जरूर करना और मैं कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। वो पवन सिंह जब खेसारी लाल यादव को गले लगा लेते तो फैंस नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि स्वाभिमान की बात तो भैया बहुत करते थे, लेकिन उस वक्त आपका स्वाभिमान कहाँ चला गया था जब आप खेसारी भैया को गले लगा रहे थे। उस वक्त सबने तारीफ करी थी अक्षरा सिंह की, सबने दिल खोलकर प्रशंसा की थी कि भाई साहब लड़की हो तो अक्षरा सिंह की तरह, क्योंकि इंडस्ट्री में दो ही लड़ाई थी उस वक्त, पवन खेसारी अक्षरा पवन। सबने देखा पवन खेसारी एक हो गए, सबको देखना था कि अक्षरा पवन एक होते हैं या नहीं, लेकिन सबने देखा कि ये लड़की पलटकर उस इंसान की तरफ नहीं देखने गई। क्यों? क्योंकि अक्षरा सिंह को लोगों ने पसंद किया कि ये गजब की स्वाभिमानी लड़की है भाई साहब, लॉस झेल लेगी, कुछ भी कर लेगी, अकेले काम कर लेगी, लेकिन कभी पवन सिंह के रिश्ते के साथ समझौता नहीं करेगी और दोबारा कभी उनके पास वापस नहीं जाएगी। और उस अक्षरा सिंह को जब लोगों ने देखा कि ऐसे लोगों के साथ जाकर मिल रही हैं और खूब खुश होकर प्राउड के साथ कह रही हैं कि ये मेरा नेचर है, मैं ऐसे ही हूं, आज भी वो लोग अगर मेरा साथ छोड़कर चले जाएंगे और मुझे गाली देंगे और कल को अगर फिर वो लोग मेरे पास आएंगे तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगी, मैं उनको स्वीकार कर लूंगी, मैं उनका स्वागत करूंगी क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, मेरा नेचर ऐसा है। तो भाई कुल मिला जुलाकर अक्षरा सिंह के लिए यही कहना है कि अक्षरा सिंह का ये नेचर, उनका ये बिहेव स्वाभिमान वाला नहीं है बल्कि स्वार्थ वाला है। वो स्वाभिमान का ज्ञान बस यूं ही देती हैं। बाकी आप अक्षरा सिंह के लिए क्या कुछ कहिएगा, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलता है नए वीडियो में। धन्यवाद।